हेलो एवरीवन। मैं आज आपको हरियाणा करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक में हरियाणा। तो ओलंपिक में हरियाणा का जो प्रदर्शन है उसके लिए सबसे पहले तो जो हरियाणा की योजनाएं हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं। हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल में गोल्ड जीतने पर जो हरियाणा सरकार किसी को देती है वो देती है 6 करोड़ रुपए की राशि। तो हरियाणा के एक खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया, और बजरंग पूनिया का जो संबंध है वो है खुड्डन गांव झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं। 2018 से 2018 में एशियन गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनको जो गोल्ड मेडल मिला था, इन्होंने ये कहा था कि मैंने ये गोल्ड मेडल जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको समर्पित किया था। तो एक तो ये है। दूसरा, बजरंग पूनिया को इसी साल फिक्की जो फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स जो संस्था है, उन्होंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अब की बार बजरंग पूनिया को। इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि स्पोर्ट्समैन ऑफ वीमेन कैटेगरी में, तो वो मिला है रानी रामपाल। और रानी रामपाल का संबंध है, आपको पता है, ये हॉकी खिलाड़ी है शाहबाद कुरुक्षेत्र। तो रानी रामपाल का संबंध है शाहबाद कुरुक्षेत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ये बात याद रखिएगा कि ये हरियाणा का पहला डॉग केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हरियाणा का बनाया गया है वो बनाया गया है पंचकुला। ये हरियाणा का पहला है, ये बात ध्यान रखें आप कि हरियाणा का जो पहला डॉग केयर सेंटर है वो बनाया गया है पंचकुला में। नेक्स्ट, बटरफ्लाई पार्क। जो पहला बटरफ्लाई पार्क है हरियाणा का वो बनाया जा रहा है पीपली। और पीपली कहाँ पे पड़ता है? पीपली है कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा में जो चिड़ियाघर हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। पीपली में एक चिड़ियाघर है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कुरुक्षेत्र जिले में अगर कोई चिड़ियाघर है तो पीपली में। हरियाणा में वैसे 5 चिड़ियाघर है तो उनमें से पीपली एक। नेक्स्ट, बेस्ट हेल्थ स्कोच अवार्ड। तो बेस्ट हेल्थ स्कोच का जो अवार्ड मिला है वो हरियाणा को मिला है। हमारा हरियाणा पहले नंबर पे रहा है। ये जो है ऑल इंडिया सर्वेक्षण में बेस्ट हेल्थ स्कोच अगर अवार्ड मिला है तो वो हरियाणा को मिला है। दूसरे नंबर पे स्टेट है कर्नाटक। अगर ये पूछ लिया जाए कि बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर तो वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज। आपने देखा होगा बहुत बार भी जब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके भी उन्होंने कार्य किए थे।
फीडबैक लगातार लेते रहे थे वो, तो उनको ये अवार्ड मिला है भारत में। बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर का जो अवार्ड है अनिल विज को। अनिल विज अम्बाला कैंट से लगातार छठी बार विधायक है, अम्बाला कैंट। और इसके अलावा गृह मंत्रालय भी का पदभार भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली जेल। ये इको हो गया गलती से। अगर ये पूछ लिया जाए कि इको फ्रेंडली जेल हरियाणा की पहली, इको फ्रेंडली कैसे, कि इनके ऊपर सोलर प्लांट लगाया गया है इस जेल में, सोलर प्लांट, और जो काफ़ी कार्रवाइयाँ हैं वो सोलर एनर्जी से चलेंगी, तो इसलिए इको फ्रेंडली जेल हरियाणा की पहली, हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल है। एक चीज़ और, पानीपत जो जेल है उनमें एक फाउंडेशन है, तिनका तिनका फाउंडेशन, तिनका तिनका फाउंडेशन। ये क्या है, एक एनजीओ है, और इस एनजीओ ने एक शुरुआत की है इनमें, इसकी फर्स्ट, हरियाणा में फर्स्ट ऐसी जेल है जिसमें एफएम रेडियो की शुरुआत की है। तो फर्स्ट एफएम रेडियो की शुरुआत जो की है वो की है पानीपत से। और जो हमारे जेल मंत्री हैं, जेल और बिजली मंत्री, जेल व बिजली मंत्री भी हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, और ये निर्दलीय विधायक हैं, इनका समर्थन है। ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे खेलो इंडिया जो गेम्स हैं, यूथ गेम्स, वो 2021 में कहाँ होने थे, पंचकुला में होने थे, लेकिन कोविड के कारण वो अब की बार हो नहीं पाए। एक सेकंड के लिए है। तो खेलो इंडिया का ओएसडी बनाया गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, खेलो इंडिया का ओएसडी। तो वो ओएसडी बनाया गया है पंकज नैन, पंकज नैन। ठीक है भाई। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं उनके लिए जो ओएसडी बनाया है वो बनाया है पंकज नैन को। अगर ये पूछ लिया जाए कि 2020 में 2020 में खेलो इंडिया जो गेम हुए थे वो हुए थे गुवाहाटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीनी मिल। तो अगर भारत में सबसे उत्कृष्ट चीनी मिल का अवार्ड मिला है, उत्कृष्ट चीनी मिल, और उस चीनी मिल का जो अवार्ड मिला है वो मिला है करनाल, करनाल, और दूसरे नंबर पे कैथल। ठीक है। हरियाणा में उत्कृष्ट चीनी मिल के लिए जो अवार्ड मिला है सेंटर की तरफ से वो मिला है पहले नंबर पे करनाल की चीनी मिल, और दूसरी है कैथल की। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद पुरस्कार हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा के सूर्य कवि, या फिर ये भी कहा जाता है कि हरियाणा की सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, वो कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद। इनका संबंध जाटी गांव, सोनीपत। ठीक है। और कई बार इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनके गुरु का नाम था मान सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु जो थे
वो थे मान सिंह, और इनके शिष्य वो थे पंडित मांगेरा। पंडित मांगेरा, गुरु मान सिंह, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु मान सिंह और शिष्य थे पंडित मांगेरा, और इनका संबंध सोनीपत से। तो पंडित लक्ष्मीचंद जो अवार्ड मिला है वो मिला है हरियाणा के एक कलाकार हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा जिनका, गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट, ठीक है। तो गजेंद्र फोगाट को पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ विधायक। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड हरियाणा में 2 विधायकों को 2020-21 के लिए मिला है। पहले नंबर पे हैं वरुण चौधरी। वरुण चौधरी, वरुण चौधरी मुलाना से विधायक है, मुलाना। और मुलाना, एक बात बताऊं मैं आपको कि एससी रिजर्व सीट है हरियाणा में। 17 एससी रिजर्व सीट हैं हरियाणा विधानसभा के लिए, और लिख देता हूँ 17 सीटें टोटल। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 रिजर्व सीटें हैं। तो मुलाना से विधायक हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड इन्हें मिला है वरुण चौधरी। दूसरे नंबर पे है राव अभय सिंह। हरियाणा के ये पूर्व IAS ऑफिसर रहे हुए हैं राव अभय सिंह, और ये वर्तमान में नांगल चौधरी से दूसरी बार विधायक बने हैं, नांगल चौधरी, ठीक है। तो इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक में एक जो कमेटी होती है उसमें एक तो होते हैं CM होते हैं, और एक उनमें विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वर्तमान में, और एक होता है स्पीकर, विधानसभा स्पीकर। तो ये इनमें शामिल होते हैं, और ये अवार्ड इन तीनों ने जो है प्रदान किया उनको। मुख्य प्रधान मीडिया सलाहकार, देखो मनोहर लाल खट्टर जो CM हरियाणा के, उनके मुख्य मीडिया सलाहकार बनाए गए हैं, सॉरी उनके मुख्य मीडिया सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो वो जो बनाए गए हैं वो है विनोद मेहता। विनोद मेहता। एक बात और कि एक पत्रकार थे जिनका नाम था विनोद दुआ, उनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये इस बात से कंफ्यूज मत होना आप कि मुख्य प्रधान मीडिया सलाहकार जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विनोद मेहता। विनोद मेहता, और जो पत्रकार जिनका निधन हुआ हाल ही में, जो भारतीय पत्रकार हैं विनोद दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फी विद डॉक्टर। तो सेल्फी विद डॉक्टर की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 9 जुलाई 2015, सॉरी 9 जून 2015 है, 9 जून 2015। एक बात और, अगर इसको सेल्फी डॉक्टर को फॉलो करने वाला अगर कोई देश है भारत के अलावा तो वो है नेपाल, भारत का पड़ोसी देश। तो 9 जून 2015 से सेल्फी डॉक्टर की शुरुआत की गई थी, और सेल्फी डॉक्टर की जो शुरुआत करने वाले थे वो थे सुनील जागलान। जागलान, और ये सरपंच रह चुके हैं। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ने इनको अवार्ड देकर सम्मानित भी किया था। सरपंच रह चुके हैं ये। बीबीपुर गांव है गांव, और ये गांव पड़ता है जींद में। तो सुनील जागलान जो है उन्होंने शुरू किया था, बाद में इनको जो है अपनाया गया। तो 9 जून को ये मनाया गया की बार।
ठीक है। तो सेल्फी विद डॉटर की जो शुरुआत हुई थी वो 9 जून 2015 को हुई थी और अब की बार ये 9 जून को मनाया गया। इसमें इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर, ये इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो बनाया गया है अवनी अग्रवाल। ठीक है, तो ये याद रखना कि सेल्फी विद डॉटर का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है अवनी अग्रवाल। नेक्स्ट, ऑक्सी वन वर्स, तो देखो दो चीज़ों से मिलकर के बनाया ये ऑक्सी और वन, वन ये वाला वन है। ठीक है, तो ऑक्सी ऑक्सीजन और वन। अब की बार 2021 में जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें मारा मारी थी ऑक्सीजन की, इसलिए हरियाणा सरकार ने 2021 को ऑक्सी वन वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2020 है, इसको आपको पता है 2021 और 2020 ये था सुशासन संकल्प वर्ष। अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया, तो वो मनाया है 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष, और 2021 को मनाया है सुशासन परिणाम वर्ष, परिणाम वर्ष। ठीक है, तो ऑक्सीवन वर्ष के रूप में मनाया गया है 2021 को, इसके साथ ही सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। नेक्स्ट, प्राणवायु वन देवता पेंशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हरियाणा एसआई में भी एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा ने अब की बार कौन सा वन महोत्सव मनाया है, तो हरियाणा अब की बार 72वां वन महोत्सव मनाया है। और ये प्राणवायु वन देवता पेंशन की जो शुरुआत की है हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसके तहत ये है कि ऐसे पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसे पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, उनको पेंशन दी जाएगी। और पेंशन क्या है कि उनको 2500 रुपये, ठीक है, 2500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। तो प्राणवायु वन देवता पेंशन स्कीम है हरियाणा में कि 75 वर्ष से जो या उससे ज़्यादा के आयु के जो वृक्ष हैं। अच्छा, एक बात और, साइंस के अकॉर्डिंग इन आप कहेंगे कि इनकी जो वर्ष है, आयु है, कैसे मापी जाएगी, तो पेड़ पौधों की जो आयु मापी जाती है वो वलय चक्र के आधार पर, उनमें जो होते हैं गोल गोल किसी पेड़ के तने के ऊपर जो होते हैं, उनके चक्कर के आधार पे, वलय चक्र के आधार पे मापी जाती है। नेक्स्ट, दुग्ध उपलब्धता, तो हरियाणा पहला स्टेट बन गया है, भारत में पहले स्थान पे है जिनमें दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति एवरेज जो है 1344 ग्राम पर व्यक्ति, ये दुग्ध उपलब्धता हरियाणा में सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो अनुपात है उसमें हरियाणा पहले स्थान पर है। लेकिन अगर ये आ जाए कि दुग्ध उत्पादन, कुल दुग्ध उत्पादन, तो वो है पहला स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक लोकसभा, सर्वाधिक राज्यसभा, और इसके अलावा 403 सीट है इनकी विधानसभा की जो 2022 में इलेक्शन होने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जब इतना बड़ा स्टेट है तो जनसंख्या में भी सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, फल सब्जी गेहूं गन्ना, फल सब्जी गेहूं गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला ग्रेन एटीएम, ये ग्रीन एटीएम नहीं है, ग्रेन एटीएम है
अनाज एटीएम अगर बना है तो बना है हरियाणा में, और हरियाणा में गुरुग्राम में एक नगर है फर्रुख नगर। जैसे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही ग्रेन एटीएम से पर व्यक्ति जितना अनाज पीडीएस सिस्टम के तहत मिलता है। पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और ये जो मिलता है पीडीएस सिस्टम के तहत, ये 2013 में जो कांग्रेस यूपीए 2 गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी एक योजना, खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा योजना, तो खाद्य सुरक्षा योजना की जो शुरुआत थी वो 2013 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा स्थापना हुई थी भाई इनकी 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की शुरुआत हुई थी, और ये है जाट पाली विलेज, महेंद्रगढ़। ठीक है, अभी फिलहाल क्यों चर्चा में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है वीसी, जिसे हम बोलते हैं उप कुलपति। तो उप कुलपति बनाया गया है प्रोफेसर टंकेश्वर सिंह। ठीक है, तो प्रोफेसर टंकेश्वर सिंह को उप कुलपति वाइस चांसलर बनाया गया है किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट है रेड क्रॉस अवार्ड। और एक बात बता दूं कि रेड क्रॉस अवार्ड है ये भी इसी से संबंधित है कि रेड क्रॉस अवार्ड किसको मिला है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा को रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया है 2021 में, तो वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। रेड क्रॉस के बारे में, रेड क्रॉस की स्थापना जो की थी वो की थी 1862 हेनरी ड्यूरेंट, और ये 8 मई को हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन होता है। उसी दिन रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। और ये एक एनजीओ है, वर्ल्ड में एक ये एनजीओ है रेड क्रॉस, जो कि चिकित्सा सहायता से संबंधित है। इनको, ये जो संस्था है रेड क्रॉस, इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था, और नोबेल अवार्ड मिला था इनको शांति के क्षेत्र में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 तक चला था, उनमें सेवाओं के लिए रेड क्रॉस को नोबेल अवार्ड दिया गया था। तो ये आज के क्वेश्चन थे।